एक बार की बात है, एक गांव में एक भिखारी भूख से तड़प रहा था। भूख के कारण वहां लोगों से खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति कुछ रोटियां दे देता है। अब भिखारी रोटी के लिए सब्जी की तलाश में पास के ही एक पंडाल में पहुंचता है। वहां भिखारी रोटी के लिए पंडाल के मालिक से थोड़ी सी सब्जी मांगता है। भिखारी को देखते ही गुस्से में टेंट का मालिक उसे वहां से भगा देता है। दुखी भिखारी किसी तरह मालिक की नजरों से बचते हुए टेंट की रसोई में पहुंच जाता है। वहां उसे कई तरह की लजीज सब्जियां दिखाई देती हैं। गरम गरम सब्जियों से भाप निकल रही थी। भाप को देखकर भिखारी के मन में हुआ कि अगर रोटियों को इस भाप के ऊपर रख दिया जाए तो सब्जी की खुशबू उनमें मिल जाएगी। फिर रोटी में भी सब्जी का स्वाद आने लगेगा और सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सब सोचते हुए भिखारी रोटी पर सब्जी डालने की जगह उन्हें सब्जी से निकलने वाली भाप के ऊपर रख देता है। तभी अचानक वहां टेंट का मालिक आ जाता है और भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। भिखारी उससे कहता है कि मैंने सब्जी नहीं चुराई है, मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। टेंट का मालिक भिखारी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने सिर्फ खुशबू ली है तो तुम्हें उस खुशबू की भी कीमत चुकानी होगी। डरी हुई आवाज में भिखारी से कहता है, मालिक मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। तब टेंट मालिक उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले जाता है। राजा पंडाल मालिक और भिखारी की बातों को गौर से सुनते हैं। दोनों की बातें सुनने के बाद राजा कुछ देर सोचकर टेंट मालिक से कहते हैं कि तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू के बदले पैसे चाहिए। पंडाल मालिक कहता है जी हाँ। फिर राजा टेंट मालिक से कहते हैं ठीक है, तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत मैं तुम्हें स्वयं दूंगा। ये सुनते ही टेंट मालिक खुश हो जाता है। फिर राजा उसे बताते हैं, देखो मैं तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। इतना कहते ही राजा अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं और दोनों हाथों में लेकर उन्हें खनकाने लगते हैं। फिर उन सिक्कों को दोबारा जेब में डाल देते हैं। यह सब देखकर टेंट मालिक हैरान हो जाता है। तो राजा से कहता है कि यह उन्होंने कैसी कीमत अदा की है। जवाब में राजा कहते हैं, तुम्हारी सब्जी की खुशबू इस भिखारी ने ली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई है। अगर इस भिखारी ने सब्जी ली होती तो तुम्हें कुछ सिक्के जरूर मिलते। राजा का जवाब सुनकर पंडाल मालिक आंखें चुराते हुए वहां से चला जाता है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। भिखारी भी खुशी खुशी अपने रास्ते निकल जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बुद्धि और चतुराई से हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। जैसे उस पंडाल मालिक के साथ किया राजा ने, वैसे हम भी अपनी चतुराई से सारे काम को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। नई कहानी के साथ मिलूंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस परिकथा चैनल और हमारी कहानियों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कहानी के साथ मिलेंगे। गुड बाय।